बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश फॉर यू बाय रज़ा पे मैं हूं हसन रज़ा। इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 लेसन नंबर 7 आज हम रिज्यूम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूअर्स से, जो लोग भी इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में जो कुछ हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिव्यू कर बता देता हूँ ताकि आसानी हो और समझने में भी स्टूडेंट्स के लिए एक ईजीनेस का फैक्टर आ जाएगा। तो यूज़ ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल। बच्ची एक बीमार थी और डॉक्टर आता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। उसका गला ख़राब है और बच्ची जो है वो अपना गला मुआयना नहीं करने दे पा रही। उसके वालिदैन उसके किचन में लेके बैठे हैं। डॉक्टर उसको कहते हैं कि आप अपना मुंह खोलें, तो ऐसा नहीं हुआ, बच्ची ने मुंह ओपन नहीं किया। इसी से हम आगे स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 2 है ओ कमान, ओ इधर आओ। आई कोक्स्ड, कोक्स्ड का मतलब होता है ब्लैंडिश करना, तसल्ली देना, बहलाना। जस्ट ओपन योर माउथ वाइड, अपना मुंह ज़रा खोलो। एंड लेट मी टेक अ लुक, और मुझे देखने दो। आई सेड ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड, मैंने दोनों हाथ खोलते हुए उसको कहा, मतलब इस तरह वाइड करके खुले अंदाज में हाथों को खोला और कहा, भाई देखो, आई हैव नॉट एनीथिंग इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। जस्ट ओपन अप, जस्ट मुंह खोलो एंड लेट मी सी, और मुझे देखने दो। सच अ नाइस मैन, कितना उम्दा आदमी है। पुट इन द मदर, माँ ने भी बात शामिल की उसमें। पुट इन मतलब ऐड करना, बात बढ़ाना। लुक हाउ काइंड ही इज़ टू यू, देखो ये तुम्हारे साथ कितना रहम दिल है। कम ऑन, इधर आ जाओ। डू वट ही टेल्स यू टू, वही कुछ करो जो कुछ ये आपको कह रहे हैं। ही वॉन्ट हर्ट यू, हर्ट का मतलब होता है एक देना, तकलीफ़ देना, पेन देना। ये आपको तकलीफ़ नहीं देंगे। एट दैट इस पर आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है नफरत में, डिसलाइक की सूरत हाल में। मैंने अपने दांतों को पीसा। इफ़ ओनली दे वुड नॉट यूज़ द वर्ड हर्ट, अगर ये हर्ट वाला लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते, आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर, तो मैं कहीं ना कहीं पहुँच चुका होता। बट आई डिड नॉट अलाउ माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने आप को इजाज़त नहीं दी। टू बी हरीड, हरीड का मतलब होता है क्विक होना, जल्दी, कि मैं जल्दी करूं। एंड डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब मीन एजिटेट होना, परेशान होना, इरिटेट होना। बट स्पीकिंग क्वाइटली, लेकिन मैं ज़रा आहिस्तगी से बात करता रहा। एंड स्लोली, क्वाइटली मीन खामोशी से, खामोशी और स्लोली आहिस्तगी से, मतलब ज़्यादा धीमे अंदाज में और आहिस्ता बात करता रहा। आई अप्रोच द चाइल्ड अगैन, मैं दोबारा बच्ची तक पहुँच गया। एज आई मूव्ड माई चेयर अ लिटल नियरर, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। एज आई मूव्ड, जैसे मैंने करीब की हरकत दी, माई चेयर कुर्सी को, अ लिटल नियरर कुछ करीब, जैसे मैंने अपनी कुर्सी को कुछ करीब किया। सडनली अचानक, विद वन कैट लाइक मूवमेंट, एक बिल्ली की सी हरकत के साथ, बोथ हर हैंड्स, दोनों उसके हाथ, क्लॉड, क्लॉड का मतलब होता है पंजे बन जाना, ग्रिप देना। उसके हाथ पंजे बन गए। इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली का मतलब है इनवॉलेंट्री, इरादतन, फ़ौरन या ऑटोमेटिकली हम कह लें। फॉर माई आइज़, मेरी आंखों तक पहुँच गए। एंड शी ऑलमोस्ट रीच दम, और वो तकरीबन आंखों तक वो पहुँच चुकी थी। इन फैक्ट, दर हकीकत, शी नॉक्ड माई ग्लासेस, उसने मेरी ऐनक के ऊपर चोट लगाई। फ्लाइंग, जो कि उड़ती हुई गई। एंड द फेल, और वो गिर गई। दो अनब्रोकन, गर्चे टूटी नहीं। सेवरल फीट अवे फ्राम मी, मुझसे कई फीट दूर। ऑन द किचन फ्लोर, बावर्ची खाने की फर्श पर गिर गई। बोथ द मदर एंड फादर, दोनों माँ और बाप ने, ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्फ इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मीन होता है कि आपके अंदर जो बात होती है उसको कह देना। तो वो कह रहे थे इन एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी से। एंड अपॉलॉजी, अपॉलॉजी मीन एक्सक्यूज़, माफ़ीनामा। तो वो माफ़ी और शर्मिंदगी से अपनी बातें कर रहे थे। यू बैड गर्ल, तुम बुरी लड़की। सेड द मदर, माँ ने कहा। टेकिंग हर, उसे पकड़ते हुए। एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, और उसे एक बाजू से पकड़ के हिलाते हुए कहा। लुक वट यू हैव डन, देखो तुमने क्या कर दिया। द नाइस मैन, इस अच्छे आदमी के साथ। फॉर हेवन से, खुदा के लिए। आई ब्रोक इन, ब्रोक इन का मतलब होता है इंट्रूड करना, बात काटना, उसमें अपने बात शामिल कर देना। मैंने बात काटी। आई डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर, मुझे इसके सामने अच्छा आदमी मत कहो। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट ऑन द चांस, मैं यहाँ पे उसका गला मुआयना करने आऊँ कि मुझे कोई मौका मिल जाए। दैट शी माइट हैव डिप्थेरिया, कि उसे कोई खुनाक ना हो। एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट, और ऐसा ना हो कि वो उससे मर जाए। बट दैट सीम्स नथिंग टू हर, लेकिन इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। लुक हियर, यहाँ देखो। आई सेड टू द चाइल्ड, मैंने बच्ची को कहा। वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, हम तुम्हारे गले का मुआयना करेंगे। यू आर ओल्ड एनफ, तुम अब इतनी बड़ी हो। टू अंडरस्टैंड वट आई एम सेइंग, कि तुम समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूँ। विल यू ओपन इट नाउ बाई योर सेल्फ, क्या तुम अब खुद मुँह खोलोगी। आर शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, क्या अब हमें तुम्हारे लिए तुम्हारा मुँह खोलना पड़ेगा। नॉट अ मूव, कोई भी हरकत नहीं हुई।
इवन हर एक्सप्रेशंस डिड नॉट चेंज, हत्ता कि उसके तासुरात भी तब्दील ना हुए। हर बीट्स, उसकी सांसें हाउ एवर ताहम वर कमिंग फास्टर एंड फास्टर, तेज़ तेज़ आ रही थी। देन द बैटल बिगेन, फिर लड़ाई शुरू होगी। मतलब डॉक्टर्स भी अब थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में था। आई हैड टू डू इट, मुझे ये करना है। आई हैड टू हैव अ थ्रोट कल्चर, मुझे गले का मुआयना करना। कल्चर मीन यहाँ पे एग्जामिन, मुआयना करना। फॉर हर ऑन प्रोटेक्शन, उसकी अपनी हिफाजत के लिए। बट फर्स्ट आई टोल्ड द पेरेंट्स, लेकिन पहले मैंने वालदैन को कहा दैट इट वॉज इंटायरली अप टू देम। इंटायरली मीन कम्प्लीटली, अप टू देम द थिंग्स दैट डिपेंड्स अपॉन यू, मतलब अभी आपके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। आई एक्सप्लेन द डेंजर, डेंजर मीन रिस्क, मैंने खतरे की वजाहत भी कर दी। एंड सेड, और कहा दैट आई वुड नॉट इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब परसिस्ट करना, जोर देना, एम्फेसाइज करना। आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन थ्रोट एग्जामिनेशन, मैं गले के मुआयने पर जोर नहीं दूंगा। सो लॉन्ग, उस वक्त एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक कि वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। इफ़ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर सेज, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे जो डॉक्टर कह रहा है, यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। द मदर एडमोनिश्ड हर सवेयरली, एडमोनिश मीन रिब्यूक, डांटना, माँ ने उसे शिद्दत से डांटा। पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लैप, इसे अपने सामने अपनी गोद में रखो। आई ऑर्डर्ड, मैंने हुक्म दिया। एंड होल्ड बोथ हर रिस्ट, और उसके रिस्ट मीन कलाई, उसके दोनों कलाइयों को मजबूती से पकड़ लो। बट एज सुन एज ही डिड, लेकिन जैसे उसने ऐसे किया, द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम, स्क्रीम मीन क्राई करना, चीखना, यल। तो लड़की ने एक चीख मार दी। डोंट, ऐसा मत करो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। लेट गो ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथों को छोड़ो। लेट देम गो, आई टेल यू, मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरे हाथों को छोड़ दो। देन शी श्रीक्ड, फिर उसने फिर चीख मारी। टेरिफाइंगली, टेरिफाइंगली का मतलब होता है खौफनाक अंदाज में। हिस्टैरिकली, हिस्टैरिकली मतलब एजिटेशन के साथ, हिजानी अंदाज में। स्टॉप इट, रोको। यू आर किलिंग मी, तुम मुझे कत्ल कर रहे हो। डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, डॉक्टर आपके ख्याल में ये इसको बर्दाश्त कर लेगी? मीन्स आप सख्ती कर रहे हैं, आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्ची का चेकअप करने के लिए। आपके नज़दीक क्या वो इसको बर्दाश्त कर लेगी? सेड द मदर, माँ ने कहा। यू गेट आउट, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सेड द हस्बैंड टू हिज वाइफ, शौहर ने अपनी बीवी को कहा। डू यू वांट हर टू डाई ऑफ डिफ्थेरिया, क्या तुम चाहती हो कि ये खुनाक से मर जाए? कम ऑन नाउ, होल्ड हर, आई सेड, मैंने कहा इधर आ जाओ, इसको पकड़ो। ये जी हमारा लेक्चर नंबर 2, लेसन नंबर 7, यूज़ ऑफ फोर्स। आई होप कि आप लोगों को लेसन समझ आया होगा। इस लेसन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हों कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।